तो जो बच्चे वीडियो पर पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। अच्छा, आप पहले पढ़िए, पूरा वीडियो पढ़िए जो भी बताएंगे आपको। जब आपको लगे कि नहीं आपके लिए 100% हमने प्रयास किया, मेहनत की है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर करिए और कमेंट्स करिए और लाइक भी करिए। पढ़ करके आप देखिए, मैं पूरा सिलेबस आपको पढ़ाऊंगा। और मैं बता रहा था कि जो आफ्टर 12th मैथ जो है वो हिंदी में नहीं मिलेगी, इसलिए हिंदी मीडियम के बच्चे अभी से सीख लें इंग्लिश में, तो ठीक रहेगा, नहीं तो आगे फिर फ्यूचर में दिक्कत होगी। देखिए, तो यहाँ तक पैराबोला हमने क्लियर किया था। अब इसके बाद जो आपको बताना है, ये सेकेंड टाइप का पैराबोला था। अब आपको बताना है थर्ड टाइप का पैराबोला। इसी में से देखिए थर्ड टाइप बताना है पैराबोला का। सारी चीज़ें इसमें भी होंगी। थर्ड टाइप पैराबोला बताना है। देखिए, थर्ड टाइप पैराबोला जो होगा, देखिए दो हो गए एक्स एक्सिस पर दो कैसे, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्स एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन। अब दो और होंगे, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन और वाई एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन। देखिए, तो अब स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा x² = 4ay। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कैसे इनको आइडेंटिफाई करते हैं कि किस एक्सिस पर है, कहाँ पर है। तो जैसे ये क्या लिखा है y, तो y एक्सिस पर हो जाएगा, y एक्सिस पर। और यहाँ पर कोई साइन नहीं है, मतलब 4a के आगे अगर कोई साइन नहीं है, प्लस है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर यहाँ पर 4a के आगे यहाँ माइनस लिखा होता तो निगेटिव डायरेक्शन होती। ये 4a के आगे अगर माइनस लिखा होता तो निगेटिव डायरेक्शन होती। 4a के आगे प्लस है तो पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगी, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। अब देखिए, इसका जो वर्टेक्स है वो 0,0 हो जाएगा। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वर्टेक्स जो है वो हर समय 0,0 नहीं होगा। यहाँ x और y के साथ अगर कोई नंबर प्लस माइनस कर दी जाए, दोनों के साथ एक्स वाई बोथ दोनों के साथ कोई नंबर प्लस माइनस कर दें, या किसी एक के साथ कोई नंबर प्लस माइनस कर दें, तो वर्टेक्स एट ओरिजिन नहीं होगा, वर्टेक्स 0,0 नहीं होगा। और पिछले आप वीडियो में आपको बताया था कि अगर ये वर्टेक्स 0,0 नहीं होगा तो ये सारे फार्मूले जो लिखे हैं, ये लेंथ वाले छोड़ करके, ये तो हमने बताया था कभी चेंज ही नहीं होगा। अगर ये वर्टेक्स एट ओरिजिन नहीं होगा, जैसे मान लो यही इक्वेशन ऐसे लिख दी जाए, x-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तब ये पैराबोला कहाँ होगा, y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में। लेकिन इसका जो वर्टेक्स है ये ओरिजिन पर नहीं होगा, ये 0,0 नहीं होगा। फिर क्या होगा वर्टेक्स, देखिए फिर वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स होगा 2,0। कैसे, ये जो x-2 है इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू 2 आएगी, x की वैल्यू 2। और y के साथ कोई नंबर प्लस माइनस में नहीं है तो 0। सपोज करो यहाँ पर लिखा होता y+3, ऐसे लिखा होता तो यहाँ पर आता -3 ऐसे, क्योंकि y+3 इक्वल टू फिर 0 करते तो y की वैल्यू कितनी आती, -3 आता, y की वैल्यू आ जाती -3। तो y की वैल्यू कितनी आती, -3 आती। और जब ये वर्टेक्स ओरिजिन पर नहीं होगा तो ये जितने भी फार्मूले, लेंथ वाला फार्मूला छोड़ के जितने भी फार्मूले सब चेंज होते। अब कैसे चेंज होंगे क्वेश्चन में बताएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे इस बार, देखिएगा। क्योंकि पैराबोला एक बहुत ही मतलब नेसेसरी टॉपिक है। अब इसमें इक्वेशन ऑफ एक्सिस, ये अच्छा कैसे बनेगा देखिए ज़रा, इसका पहले फिगर बना देते हैं। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, तो पहले फिगर इसका ड्रा करते हैं। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है, ये है वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में मीन्स इस टाइप से बनेगा, ये बनेगा हाँ इस टाइप से, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में। देखो वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, अब इक्वेशन ऑफ एक्सिस, तो पैराबोला कहाँ पर है, वाई एक्सिस पर। तो ये है वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस का जो इक्वेशन होता है, वाई एक्सिस पर किसकी वैल्यू 0 होती है, एक्स की।
वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 होती है, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस कितना आएगा, वाई एक्सिस का इक्वेशन एक्स इक्वल टू 0 आएगा। इस बार फोकस आएगा 0, A। देखिएगा इस बार डायरेक्ट्रिक्स आएगी y इक्वल टू -a। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम ये है y इक्वल टू -a, तो ये आएगा y इक्वल टू +a। पैरामीट्रिक पॉइंट इस बार हो जाएंगे 280, 80²। हालांकि इनका कोई काम पड़ेगा नहीं, वो फर्स्ट वाला पड़ेगा। जो फर्स्ट पैराबोला था उसमें पैरामीट्रिक काम पड़ेगा, तो इसमें हो जाते हैं 280, 80²। इसमें लेटस रेक्टम हो जाएगा 2a, A एंड -2a, A। अब देखिए सारी चीज़ें फिगर में आपको बताते हैं क्या, जैसे वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है 0, 0। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, ये पैराबोला का एक्सिस है, ये एक्सिस है, इसी का इक्वेशन हुआ x इक्वल टू 0, ये एक्सिस है। फोकस, ये है फोकस ये है 0, A। अब देखिए 0, A क्यों, ये 0, A ये फोकस हो गई। 0, A क्यों, क्योंकि ये y एक्सिस पर है, y एक्सिस पर x की वैल्यू 0। अब डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगी, तो आपको बता चुके हैं कि डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है। डायरेक्ट्रिक्स इज ए स्ट्रेट लाइन, डायरेक्ट्रिक्स एक स्ट्रेट लाइन है, और वो कहाँ होगी, जो वर्टेक्स है उसके बैक साइड में होगी, ये वर्टेक्स के बैक साइड में। और कैसे होगी, वर्टेक्स पर जो टेंजेंट है ना, इसी के पैरेलल होगी। वर्टेक्स पर जो टेंजेंट है, ये वर्टेक्स पर देखो टेंजेंट है, इसी के पैरेलल होगी ये। इसका इक्वेशन क्या हुआ, y इक्वल टू -a। इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस a होगी। अब कहते -a क्यों है, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती है। माइनस इसलिए क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन में, तो इक्वेशन तो माइनस का हो जाएगा, डिस्टेंस निगेटिव नहीं होगी। इक्वेशन माइनस में हो जाएगा, जो कोऑर्डिनेट हैं, जो पॉइंट हैं, वर्टेक्स हैं, ये भी माइनस में हो जाएंगे, लेकिन डिस्टेंस तो पॉजिटिव रहेगी, y इक्वल टू -a। अब देखिए इसमें हमने आपको बताया कि फॉर एवरी पैराबोला as जो होता है वो az के इक्वल होता है। हर एक पैराबोला के लिए जो as है वो az के इक्वल है। as मीन्स हो गया, देखिए as मीन्स हो गया a से फोकस तक की डिस्टेंस, मीन्स वर्टेक्स से फोकस तक की डिस्टेंस, वर्टेक्स से फोकस तक की डिस्टेंस और वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स तक की डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल। वर्टेक्स से फोकस तक की डिस्टेंस और वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस a है और ये भी डिस्टेंस a होगी। फॉर एवरी पैराबोला as इक्वल टू az। इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन लगेंगे, इसलिए इसको समझना है कि वर्टेक्स से फोकस की डिस्टेंस और वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस सेम होगी। लेटस रेक्टम देखिए ये होगा। लेटस रेक्टम एक ऐसी कार्ड होती है, इसको जैसे कह दो P और P डैश। लेटस रेक्टम एक ऐसी कार्ड है, पैराबोला की ऐसी कार्ड है जो फोकस से पास होगी और फोकस पर और एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगी। ये एक्सिस है, इस पर परपेंडिकुलर होगी। देखिए लेटस रेक्टम एक ऐसी कार्ड है जो फोकस से पास होगी और एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगी। ये लेटस रेक्टम P डैश, इसकी लेंथ ऑलवेज 4 है, ये कभी चेंज नहीं होती है किसी भी सिचुएशन पे। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, अगर इसका इक्वेशन निकालें, इस लेटस रेक्टम का इक्वेशन निकालें तो y इक्वल टू a। देखिए इसका y इक्वल टू माइनस है, इसका y इक्वल टू a, क्योंकि ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस भी a है। बस ये माइनस है इसलिए क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन में आ जाता है, पॉजिटिव डायरेक्शन पे आ जाता है। पैरामीट्रिक पॉइंट अगर कह दिया जाए तो पैरामीट्रिक पॉइंट पूरे पैराबोला पर कहीं भी ले सकते हैं, पूरे पैराबोला पर कहीं भी सिचुएटेड हो सकते हैं, पूरे पैराबोला पर कहीं भी सिचुएटेड हो सकते हैं। पैरामीट्रिक पॉइंट उस समय लिए जाते हैं, हमने आपको बताया कि जैसे किसी भी क्वेश्चन में पॉइंट की ज़रूरत हो और कोई पॉइंट गिवन ना हो तो पैरामीट्रिक पॉइंट ले सकते हैं। इंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, इंड पॉइंट एक ये है और एक ये होगा 2a, A।
और ये है -2a, a। ये एंड पॉइंट है लेटस रेक्टम के। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दोनों पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में तो देखो ये ऑर्डिनेट की वैल्यू, सॉरी ऑर्डिनेट के अब्सिसा की वैल्यू माइनस की, एक्स वाली वैल्यू माइनस की। तो ये इसका फिगर हो गया। अभी एक टाइप का पैराबोला और बचा है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लें। तो जो एक बचा है वो बताते हैं जल्दी से। अब देखिए जो पैराबोला बचा उसके बारे में बता दें। उसका क्या होगा, उसका इक्वेशन यहीं से चेंज हो जाएगा। ये था 4ay, ये हो जाएगा -4ay। एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा -4ay। ये था एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। अब देखिए ये कहाँ होगा, वाई एक्सिस पर। ये वाई है तो वाई एक्सिस पर, लेकिन माइनस है तो निगेटिव डायरेक्शन पे, ये ऐसे। अब देखिए यहाँ पर x और y के साथ कोई भी वैल्यू ना तो प्लस है ना तो माइनस है, तो वर्टेक्स कितना होगा 0 0। एक्स वाई के साथ कोई वैल्यू ना तो प्लस है ना तो माइनस है। एक्स वाई दोनों के साथ या किसी एक के साथ, एक्स वाई दोनों के साथ या किसी एक के साथ कोई वैल्यू प्लस माइनस कर दी जाए, ऐड कर दी जाए, सब्ट्रैक्ट कर दी जाए, तो वर्टेक्स 0 0 नहीं होगा। और जब वर्टेक्स 0 0 नहीं होगा तो ये सारी वैल्यू थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएंगी। ये सारी वैल्यू लेंथ को छोड़ करके ये सारी वैल्यू थोड़ा थोड़ा चेंज होंगी। अब देखिए इक्वेशन ऑफ एक्सिस, तो है तो वाई एक्सिस ही, निगेटिव डायरेक्शन है लेकिन है वाई एक्सिस ही। ये वाई एक्सिस निगेटिव डायरेक्शन मतलब इस साइड आएगा। देखिए फिगर बनाते हैं, ऐसे आएगा वाई एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन पे। वाई एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन पे इस साइड आएगा ऐसे। इस टाइप से ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन है, वाई एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन। अब देखिए इसमें एक्सिस तो हो गया, फोकस यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा 0, -a हो जाएगा, क्योंकि देखिए फोकस ये वर्टेक्स है, ये 0, 0 फोकस इधर आ गई इस बार, ये तो 0, -a वाई एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन में आ गई। डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स इज ए स्ट्रेट लाइन विच इज सिचुएटेड बैक साइड ऑफ वर्टेक्स। डायरेक्ट्रिक्स क्या है, ये देखिए वर्टेक्स है, वर्टेक्स के बैक साइड में इधर कहीं होगी, इधर डायरेक्ट्रिक्स होगी। और कैसे होगी, वर्टेक्स पर जो टेंजेंट है, ये देखिए वर्टेक्स पर टेंजेंट को हिंदी में स्पर्श रेखा बोलते हैं। वर्टेक्स पर ये जो टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है ना, इसी टेंजेंट के पैरेलल होगी, ये है, ये डायरेक्ट्रिक्स होगी। अब देखिए इसका इक्वेशन इस बार चेंज होगा, y इक्वल टू -a नहीं होगा, y इक्वल टू +a होगा, y इक्वल टू +a। लेटस रेक्टम क्या होता है, लेटस रेक्टम एक ऐसी कार्ड है जो फोकस से पास होगी और एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगी। देखिए ये जैसे कह दिया जाए ये P है और ये P डैश है। देखिए कहाँ से पास हो रही, फोकस से, और एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगी, मीन्स ये 90 डिग्री होगा। देखिए तो लेटस रेक्टम की अगर कोई डिफिनीशन पूछ ले कि व्हाट इज लेटस रेक्टम, तो आप बताओगे लेटस रेक्टम इज ए कार्ड मतलब जीवा विच इज पासेस थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, विच इज पासेस थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस। अब हिंदी में बोले तो कह दे ना विलंब, इसको बोलते हैं ना विलंब। तो ना विलंब क्या है, एक ऐसी जीवा है, ना विलंब एक ऐसी जीवा है जो नाभि से जाती है और अक्ष पर लंबवत होती है, अक्ष पर लंबवत है। देखिए इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, ये y इक्वल टू a नहीं होगा, अब इस बार हो जाएगा y इक्वल टू -a। अगर इसका इक्वेशन देखा जाए इसका, तो y इक्वल टू -a, क्योंकि अभी निगेटिव डायरेक्शन में आ चुका है, लेंथ निगेटिव नहीं होगी। ये पैरामीट्रिक पॉइंट ये हो जाते हैं -280 हो जाएगा, सॉरी उल्टा हो गया,
इसमें माइनस लगेगा, इसमें -80², इसमें माइनस लगेगा, -80² हो जाएगा, -80²। और इनमें क्या हो जाएगा देखिए, इसमें से एक तो हो जाएगा, समझिएगा 2a कामा -a, और ये दोनों माइनस हो जाएंगे, -2a -a। कैसे देखिएगा, ये जो पैरामीट्रिक पॉइंट हैं पूरे पैराबोला पर कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं, क्योंकि अगर इसका यूज करके कोई इक्वेशन बनाएंगे तो यही इक्वेशन बनेगी, यही। अगर इसका यूज करके एक इक्वेशन बनाएंगे तो फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि इनका यूज करके इक्वेशन कैसे बनाते हैं। अब देखिए इंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, ये वाला जो पॉइंट है थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा -2a कामा -a। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ये 2a कामा -a। तो ये देखिए जो 4 टाइप्स के पैराबोला हैं इनके बारे में बता चुके हैं, लेकिन अभी कुछ छोटी चीज़ें और बतानी है, पूरे कॉन्सेप्ट आज क्लियर कर देंगे तब क्वेश्चन शुरू होंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो अभी जो चीज़ें बची हैं वो बताते हैं। देखिए कुछ पॉइंट क्लियर करने हैं, आपको बता देते हैं। देखिए एक चीज़ होती है जैसे फोकल डिस्टेंस, अब देखिए जैसे कोई भी पैराबोला गिवन नहीं है, पैराबोला केवल बोला जाए और किस टाइप का ये गिवन नहीं है, तो आपको फर्स्ट टाइप का पैराबोला लेना होगा। ये चीज़ पहले दिमाग पे, किसी भी क्वेश्चन पे अगर पैराबोला वर्ड यूज किया गया है लेकिन पैराबोला का इक्वेशन गिवन नहीं है, क्योंकि आपने देखा पैराबोला कितने टाइप्स का है, 4 टाइप्स का पैराबोला है, लेकिन अगर पैराबोला का इक्वेशन गिवन है और उसका कोई भी टाइप्स नहीं गिवन है, तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि फर्स्ट टाइप का पैराबोला लेना होगा। कौन सा पैराबोला लेना होगा? फर्स्ट टाइप का पैराबोला आपको लेना होगा। अगर कोई पैराबोला गिवन नहीं है, उसके ऊपर पैराबोला वर्ड गिवन है किसी क्वेश्चन में और ये नहीं गिवन है किस टाइप का पैराबोला आपको लेना है, तो आप ध्यान रखिएगा, आपको फर्स्ट टाइप का पैराबोला लेना है। देखिए फोकल डिस्टेंस के बारे में बता रहे हैं, देखिए फर्स्ट टाइप का पैराबोला फिर इस सिचुएशन पे आप लेंगे तो फोकल डिस्टेंस क्या होता है, पैराबोला पर कोई पॉइंट लिया जाए और वहाँ से जो फोकस तक की डिस्टेंस है, जैसे ये देखिए ऐसे, ये पैराबोला पर कोई पॉइंट है P, सपोज कर लो कोई पॉइंट P और ये S फोकस है, तो ये जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे फोकल डिस्टेंस। तो पैराबोला पर अगर कोई पॉइंट लिया जाए, उस पॉइंट से जो फोकस तक की डिस्टेंस है, पैराबोला पर किसी पॉइंट से फोकस तक की जो डिस्टेंस है फोकल डिस्टेंस हो गई, मीन्स फोकल डिस्टेंस हो जाएगी PS, ये फोकल डिस्टेंस हो गई PS हो गई। देखिए इसके बाद फोकल कार्ड, इसको हिंदी में बोलते हैं नाभि दूरी, इसको नाभि जीवा। देखिए फोकल कार्ड और फोकल डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, देखिए इस टाइप से। देखिए अब जैसे कोई कार्ड है, ये है फोकस,
ये कार्ड है तो ऐसी कार्ड जो फोकस से पास होगी, ऐसी कार्ड जो फोकस से पास होगी फोकल कार्ड होगी। ये चीज़ देखिए, ये सपोज कर लो PQ है, ये फोकल कार्ड है, फोकल कार्ड देखिए फोकस से पास होती है, फोकस से। ये फोकल डिस्टेंस है क्योंकि पैराबोला पर किसी भी पॉइंट से, पैराबोला पर किसी भी पॉइंट से अगर फोकस तक की डिस्टेंस लेंगे तो फोकल डिस्टेंस, हिंदी में नाभि दूरी बोलेंगे। और अगर कोई ऐसी कार्ड मीन्स जीवा है कि जो फोकस से पास होगी उसको फोकल कार्ड बोलेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन दिमाग में, अभी आप देख रहे थे लेटस रेक्टम, ऐसे देख रहे थे लेटस रेक्टम को, ये ऐसे लेटस रेक्टम देख रहे थे, तो लेटस रेक्टम भी तो फोकस से पास हो रही थी, लेटस रेक्टम भी फोकस से पास हो रही थी। देखिए तो इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें क्या है कि फोकल कार्ड क्या है, फोकस से पास होगी। इसमें क्या, ये भी फोकस से पास होगी बट ये एंगल 90 होना चाहिए, बस ये एंगल क्या होना चाहिए 90। देखिए तो एक सिमिलरिटी है दोनों में, जो ये लेटस रेक्टम है नाभ विलंब और ये जो फोकल कार्ड है नाभि जीवा, इसमें एक सिमिलरिटी है कि देखिए ये भी कहाँ से पास होती है, फोकस से, और ये भी कहाँ से पास होती है, फोकस से पास होता है। बट इसमें क्या होगा, ये एंगल 90 होना चाहिए, इसमें कोई नेसेसरी नहीं है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। तो सिमिलरिटी क्या है, फोकस से ये भी पास होती है, फोकस से ये भी पास होती है, इसमें ये एंगल 90 होता है। मतलब ये जो एक्सिस पर है परपेंडिकुलर, ये एक्सिस है, एक्सिस पर परपेंडिकुलर होती है। तो दोनों में अगर कोई डिफरेंस पूछ ले कि ये भी तो फोकस से पास होती है, हाँ अगर ये फोकस से पास होती है तो इसको फोकल कार्ड कह सकते हैं कि नहीं, कह सकते हैं। इसको भी फोकल कार्ड कह सकते हैं, इसको भी फोकल कार्ड कह सकते हैं। अब इसको अगर कोई पूछे इसको लेटस रेक्टम कह सकते हैं, नहीं, लेटस रेक्टम तभी कह सकते हैं जब ये एंगल 90 होगा। लेटस रेक्टम तभी बोल सकते हैं जब ये एंगल कितना होगा, 90 होगा, मतलब ये एक्सिस है, एक्सिस पर ये परपेंडिकुलर होगी। दोनों में सिमिलरिटी क्या है, फोकस से ये भी पास होगी, फोकस से ये भी पास होगी, इसमें एंगल 90 होना चाहिए, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। अब देखिए कभी कभी इंड पॉइंट, फोकल कार्ड के इंड पॉइंट, ये एक इंड पॉइंट, एक ये, तो एक इंड पॉइंट ये होता है 80 स्क्वायर कामा 280, ये जरूर याद रखिएगा। और दूसरा इंड पॉइंट होता है A/T स्क्वायर कामा -2A/T। ये फोकल कार्ड के इंड पॉइंट कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, ये 98% बच्चों को नहीं पता होता। ये फोकल कार्ड के इंड पॉइंट है 80 स्क्वायर कामा 280, वही जो पैरामीट्रिक पॉइंट थे, और दूसरा हो जाएगा A/T स्क्वायर -2A/T। जैसे ये वाला याद है 80 स्क्वायर 280, तो ये कैसे होगा, इसमें T को -1/T से रिप्लेस कर दो, T को -1/T से रिप्लेस कर दो, तो ये बन जाएगा। जैसे देखो जहाँ यहाँ T है, T की जगह -1/T रख दो तो ये बन जाएगा। इस T की जगह -1/T कर दो तो ये बन जाएगा। तो T को अगर -1/T से रिप्लेस कर दें तो ये दूसरा वाला इंड बन जाएगा। और ये तो आपको लर्न ही होगा कि 80 स्क्वायर कामा 280, 80 स्क्वायर कामा 280, तो 80 स्क्वायर कामा 280 और A/T स्क्वायर -2A/T। रिप्लेस करने का मतलब जहाँ पर T है वहाँ -1/T, इस T में अगर -1/T रख दें तो ये दूसरा वाला इंड बन जाएगा। तो फोकल कार्ड का दूसरा वाला इंड बन जाएगा, फोकल कार्ड का दूसरा वाला इंड बन जाएगा, नाभि जीवा का दूसरा सिरा बन जाएगा हिंदी में। अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो एक चीज़ और बताते हैं, इसेंट्रिसिटी बताते हैं। देखिए इसेंट्रिसिटी क्या है, पैराबोला पर अगर कोई पॉइंट सिचुएटेड है, उस पॉइंट से फोकस तक की डिस्टेंस और उसी पॉइंट से
डायरेक्ट्रिक्स तक की जो डिस्टेंस है उसका रेशियो होता है इसेंट्रिसिटी। आप लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में कि ए पॉइंट ऑन पैराबोला, तो लिख सकते हैं द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑफ पैराबोला फ्रॉम फोकस एंड फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। तो हम आपको बता रहे पैराबोला पर जैसे कोई पॉइंट है, पैराबोला पर कोई पॉइंट है, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई, देखिए ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ये वर्टेक्स है। तो पैराबोला पर किसी भी पॉइंट से फोकस तक की डिस्टेंस और इसी पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स तक की डिस्टेंस, डायरेक्ट्रिक्स तक की डिस्टेंस। और हमने बताया था कि इस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स तक की डिस्टेंस का मतलब हो गया कि इस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स पर क्या ड्रा करोगे, परपेंडिकुलर। पैराबोला पर किसी भी पॉइंट से फोकस तक की डिस्टेंस मीन्स पीएस और उसी पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स तक की डिस्टेंस मीन्स पीएम का जो रेशियो है इसको इसेंट्रिसिटी बोला जाता है, इसेंट्रिसिटी बोला जाता है। पैराबोला पर किसी भी पॉइंट से फोकस तक की डिस्टेंस और इसी पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स तक की जो डिस्टेंस है मीन्स पीएम, इसका रेशियो होता है। तो ई इक्वल टू, ई से डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं। तो पैराबोला पर जैसे कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट P से फोकस तक की डिस्टेंस मीन्स PS और इसी पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स तक की जो डिस्टेंस होती है, इसी पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स तक की जो डिस्टेंस, तो डायरेक्ट्रिक्स तक की जो मतलब डिस्टेंस है। तो पैराबोला पर किसी भी पॉइंट से, इसको ई से डिनोट करते हैं, पैराबोला पर किसी भी पॉइंट से फोकस तक की डिस्टेंस मतलब PS और इसी पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स तक की डिस्टेंस मतलब PM का जो रेशियो है इसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। लेकिन आपने देखा है फॉर पैराबोला, क्या आपने देखा है कि पैराबोला के लिए PS और PM इक्वल होते हैं, ये PS और PM इक्वल होते हैं। ये इसके पहले वाले वीडियो में पैराबोला की जो डिफिनीशन बताई थी, पैराबोला की जो डिफिनीशन बताई थी उस डिफिनीशन में देखिए आपको हमने बताया था PS और PM इक्वल होता है। तो इक्वल टू हो जाएगा PS, PM भी यहाँ PS बन जाएगा क्योंकि पैराबोला के लिए ये दोनों इक्वल होते हैं। पैराबोला की डिफिनीशन में बताया था और हमने कहा था डिफिनीशन से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो इक्वल टू कितना आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 1। तो जो पैराबोला की इसेंट्रिसिटी होती है ऑलवेज 1, पैराबोला की जो इसेंट्रिसिटी होती है ऑलवेज 1। अब देखिए एक चीज़ और बता दें जो पैराबोला की नहीं है लेकिन उसका यूज हो सकता है। जैसे कोई भी इसका यूज होगा क्वेश्चन में, जैसे ये कोई पॉइंट है, ये समझिए x1 y1 कोई पॉइंट है P, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसका इक्वेशन है ax + by + c = 0। ये स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया था, स्ट्रेट लाइन में इसके बारे में पढ़ाया है। स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन के सारे वीडियो प्ले लिस्ट पर है, हमारे यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट पर है, आप एक तरफ से देख सकते हैं। देखिए ये कोई पॉइंट है, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, सपोज कर लो ये AB एक स्ट्रेट लाइन है। अब इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया गया, इस पॉइंट से इस स्ट्रेट लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया, PN मान लो ड्रा कर दिया गया। इस पॉइंट P से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रा किया गया PN, तो परपेंडिकुलर लेंथ कितनी होगी देखिए, ये स्ट्रेट लाइन में बता चुके हो इसे। परपेंडिकुलर लेंथ PN का फार्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा ax1 + by1 + c माड के अंदर अपॉन √a² + b²। माड इसलिए लेते हैं क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। मतलब पॉइंट P से स्ट्रेट लाइन पर अगर परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए तो परपेंडिकुलर लेंथ PN इक्वल टू क्या होगा, ax1, a क्या है x कोफिशिएंट, ax1 + b, ये b क्या है y कोफिशिएंट, by1 + c अपॉन √a² + b²। माड में से लेते हैं क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। वैसे प्लस माइनस भी ले सकते हैं माड हटा के, लेकिन डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। इस फार्मूले का काम पड़ेगा, ये स्ट्रेट लाइन में बता चुके हैं कि किसी भी पॉइंट से अगर स्ट्रेट लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए, किसी भी पॉइंट से किसी लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए तो जो परपेंडिकुलर लेंथ होगी वो ax1 + by1 + c अपॉन √a² + b²। देखिए
यहाँ से सारे कॉन्सेप्ट फिनिश होते हैं, समाप्त होते हैं। अब कल क्वेश्चन बचे हैं, तो क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे और बहुत मेहनत से बताएंगे। अब अगर आपको लग रहा हो कि नहीं मेहनत कर रहे तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।